नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा ये वीडियो आज का राइटर की एक रिपोर्ट पर बेस्ड है। राइटर की रिपोर्ट जो कि 31 जुलाई 2026 की है, ई न्यूज़पेपर में है। हेडिंग इसकी है कि स्पेन एस्टिमेट्स 49,000 माइग्रेंट्स क्रॉसेस इनटू द स्यूटा ओवर पास्ट 24 आवर्स। स्पेन जो कि बार्सिलोना, मैड्रिड जैसे खूबसूरत शहरों वाला शहर देश है, यहाँ एक साथ 60,000 लोग माना जा रहा है। 35 to 50,000, मोर देन 50,000, 60,000 तक की संख्या हो सकती है। एक साथ पिछले 24 घंटों मान लिया जाए 30 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में 60,000 लोग शहर के अंदर आ गए। कैसे आए? नाव से आए, तैर करके आए, अपने बॉडी में बड़ी बड़ी ट्रकों के ट्यूब पहन लिया और टायर पहन लिया और उसी से तैरते हुए समुद्र से चले आए। दरअसल स्पेन का एक प्रांत है स्यूटा, जो प्रांत तो स्पेन का है, लेकिन इसका जो मेन लैंड मास है वो लगा हुआ है किससे? अफ्रीका से। समझ रहे हैं? इसका जो टेरिटरी है वो अफ्रीकन लैंड मास से जुड़ा हुआ है। टेरिटरी स्पेन की है लेकिन लैंड मास अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, जो कि मोरक्को का एक शहर है फिडेक। इससे केवल समुद्री रास्ते से दूरी इसकी 8 किलोमीटर है। फिडेक से स्यूटा स्पेन का वो है, टेरिटरी है। फिडेक मोरक्को की टेरिटरी है। फिडेक से स्यूटा की दूरी केवल 8 किलोमीटर है सी रूट से। कोई बहुत ज़्यादा खतरा भी नहीं रहता उस रूट में। तो लोग छोटी छोटी नौकाओं से और अपने शरीर में ट्यूब वगैरह पहन करके पार करते हुए, जवान लोग थे, सब पार करते हुए चले आए और स्यूटा शहर जो कि मोरक्को का है, उसका स्पेन का है, वहाँ इंटर कर गए। अब वैसे तो 100-150 लोग डेली मोरक्को से आते जाते रहते इस स्पेन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अचानक 50 से 60,000 लोग, जिसके लिए स्पेन स्यूटा से तैयार भी नहीं था। हज़ारों लोग जो है मेन गेट को तोड़ दिया। कुछ लोग जो है फेंसेस को क्रॉस करके चले आए, प्रवेश करके चले आए और स्पेनिश लोगों को मारा पीटा, लूटा भी। गतिविधि जारी रही। अब ये लोग कहा जा रहा है, जब तक पुलिस तो वहाँ मूक दर्शक बनी रही, क्या करे, 50-60,000 लोग इकट्ठे आ गए, पुलिस इतनी थी नहीं। उसने सेना के लिए रिक्वेस्ट किया, जब तक 24 घंटे में सेना आती तब तक तो ये लोग देहातों में फैल चुके थे, वहाँ के फैल चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इससे कई यूरोपियन कंट्री भी काफ़ी नाराज़ हैं, जिसमें इटली वगैरह हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि एक समझौता है, सिंजन एग्रीमेंट है, जिसके तहत यूरोप का कोई भी देश आपस में एक दूसरे कंट्री में बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये लोग आने वाले दिनों में यूरोप के और कंट्रीज़ में भी फैल जाएंगे और इससे जो है घुसपैठिए बेरोक टोक कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब आपराधिक पृष्ठभूमि के ज़्यादातर लोग होते हैं। यहाँ ये मानना है, अभी बताता हूँ आगे कि इसमें क्या एक थ्योरी भी काम कर रही है यूएसए की। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जो स्यूटा शहर है, इसमें हज़ारों जो ये माइग्रेंट्स इंटर कर गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार हैं पेड्रो सांचेज, जो कि प्रो माइग्रेंट माने जाते हैं। और अभी इन्होंने हाल में ही 2 जुलाई को के आसपास 6 लाख घुसपैठियों को रेगुलेट कर दिया। क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया। कहा कोई बात नहीं, तुम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हो, अब तुम लोग स्पेन के ही नागरिक हो गए हो, अब मौज काटो यहाँ पर, तुम लोग आराम से नौकरी करो। और तो और स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक ग्लोबल एनजीओ था, इन्होंने दायर किया था मुकदमा स्पेन के सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत 8 जुलाई 2026 को फैसला आया कि अगर कोई मेन रास्ते से आता है तो चलो ठीक है, उसको वापस तुरंत भेज दिया जाएगा। इससे पहले स्पेन में होता भी यही था
कि कोई आता था उसको सुरक्षा किसी भी रास्ते से आता था, चाहे वो समुद्र के रास्ते से आए, चाहे मेन रोड के रास्ते से आए, मेन लैंड के रास्ते शिप से आए, उसको सीधे पकड़ा जाता था और वापस भेज दिया जाता था। लेकिन 8 जुलाई 2026 के फैसले के बाद में क्या हुआ कि अगर कोई माइग्रेंट जल के रास्ते से आता है तो उसको ऐसे आप बैरंग वापस नहीं कर सकते हैं। उसका आप बाकायदे कागज़ बनाइए, उसको बाकायदे विधिक सहायता दीजिए, उसको कोर्ट में लड़ने की परमिशन दीजिए, मुकदमा लड़ने की, तब फिर उसको वापस भेजिए। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट में लड़ने की परमिशन वगैरह सब मिल जाएगी तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई केस लड़ेगा और वो भी सरकार मुहैया कराएगी उसको वकील, उस व्यक्ति को, तो क्या बुरा है? कोई बात नहीं, हम पड़े रहेंगे यूरोप में, मुकदमा लड़ते रहेंगे, सालों साल लग जाएगा और वो कभी वापस नहीं जाएगा। ये सब जो लूप होल्स थे, पेड्रो सांचेज वैसे भी एक लिबरल समाजवादी रवैये वाले व्यक्ति हैं, इनको तो प्रो माइग्रेंट माना ही जाता है, तो ऐसे स्थिति में तो माइग्रेंट आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा पेड्रो सांचेज ने अमेरिका को भी नाराज़ कर दिया था, इधर अमेरिका भी काफ़ी इनसे खपा था, और मोरक्को की अमेरिका की अच्छी खासी पड़ती है, तो मोरक्को की गवर्नमेंट को कहा कि थोड़ा सा इनको डोज दो, और उसी का रिजल्ट रहा। इसमें जानते हो माना यह जा रहा है कि मोरक्को में 1788 कैदियों को भी पार्डन दिया गया था, क्षमा दिया गया था, और ये सब खूंखार कैदी थे और ये सारे खूंखार कैदी यूरोप में भर गए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान न करे किसी और कंट्री में ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, अब यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, बस इतने हो सकता है कि आप अपने बॉर्डर्स को मजबूत कर लीजिए। और बाकी की यूरोप कंट्री क्या करेंगे जब उनके यहाँ शेंजन एग्रीमेंट एक दिन में रद्द नहीं हो सकता? ये लोग माइग्रेट करेंगे ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। आए दिन प्रदर्शन भी होते हैं। हाँ, अब पेड्रो सांचेज का तो कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि उनकी सरकार मजबूत है, लेकिन ये जो लिबरल गवर्नमेंट होना ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, यह स्पेन की इस घटना से समझा जा सकता है कि हर आदमी को अपने यहाँ शरण देना कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों के इरादे कितने बुलंद हो सकते हैं कि वो आपके गेट को तोड़ते हुए, धड़ाते हुए चले जाएंगे आपके देश में। ये हालत है। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो हमारा लंबा खिंच रहा है। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये घटना जो मैंने एनालाइज किया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।